उस दिन सब खत्म हो गया। माँ चली गई, मेरा बच्चा भी राख बन गया उस धमाके में। जिसने मेरे खून को छुआ उसका नाम मिटा दूंगा। अब ना कोई सौदा, ना कोई समझौता। ये आखिरी ब्लास्ट नहीं, ये मेरे बदले की शुरुआत है। पुष्पा को सबने मरा समझ लिया था, लेकिन पुष्पा जिंदा था। ये खबर जंगल से लेकर दिल्ली तक आग बनकर फैली। पुष्पा को मिटाना है, नहीं तो एक दिन ये देश उसके सामने झुक जाएगा। पुष्पा को सिस्टम ने मिटाने की कोशिश की। अब बन चुकी है सत्ता की जंग, पर असली तूफान तो अब आएगा जब पुष्पा अपने शिकार की तलाश में निकलेगा। पुष्पा को सबने खत्म समझा, वो अब तबाही बनकर लौट रहा है। लेकिन वो भूल गए थे, जो आग राख में छुपी होती है वही सबसे खतरनाक जलती है। बेटा हुआ है पर इसकी माँ को नहीं बचा पाए। एक धमाके ने, एक पल में उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब वो सिर्फ चिंता नहीं, बदला लेने आया है पुष्पा को शिकार बनाने का। पुष्पा 3 क्या होगी पुष्पा 3 की कहानी और किरदारों का हाल? इन 5 बातों से हो जाएगा सब कुछ साफ। पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल की अपार सफलता के बाद पुष्पा 3 द रैम्पेज पर्दे पर दस्तक देगी। हालांकि पार्ट 3 में अल्लू अर्जुन के परिवार से लेकर विलन के रूप में कौन कौन एंट्री करेगा, यह सब देखना होगा दिलचस्प। आइए जानते हैं पुष्पा 3 के बारे में। पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल के बाद अब पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर आएंगे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पा राज का उदय देखा, दूसरे पार्ट में पुष्पा राज का दबदबा, तो अब तीसरे पार्ट में देखेंगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 द रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ लिए ही होगे। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार क्या नया करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर पुष्पा 2 द रूल 5 सितंबर को थिएटर में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई। इसने पहले दिन ही रिकॉर्ड बना लिया और देश भर में 265 करोड़ का रुपए कमा चुकी है। 3 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म के गाने चाहे जैसे हों, लेकिन पिक्चर लोगों को खूब पसंद आई। वह अब इसके तीसरे पार्ट तक का इंतजार कर रहे हैं इसके फैंस, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा खत्म करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहाद फासिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदान में खुद ही आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वह नाथूराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वह बीवी बच्चों का हवाला देखकर भाग निकलते हैं। जब पूरा गोदान जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिससे बाद फहाद फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं कि भैरव सिंह शेखावत जिंदा है
या मर गया। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए तो मेकर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। पुष्पा 3 की रिलीज होने से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में उन्होंने भी पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। अब फिल्म का जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जाली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंह सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं कि वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन एंट्री कर सकता है। हालांकि वह विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश भी करेंगे। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी निकलती है। फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ाकर मारते हैं। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि वह उन सब के मालिक हैं जो मालिक के सभी मालिक हैं। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं बल्कि और अल्लू अर्जुन के कंधे पर लगता है, जिस कारण वह समंदर में गिर जाता है। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को ये बोलते देखा गया कि वह अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बात होगी तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। साल भर पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा के नाम से 3 मिनट 14 सेकंड का वीडियो शेयर किया था, जिससे पुष्पा लापता थे और हर कोई उनकी तलाश में था। उनके गांव में आगजनी थी, हिंसा देखने को मिली थी, लोगों में गुस्सा था। नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी हैं, जिस कारण उसका बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि बाद में एक जंगल में दिखे थे पुष्पा, जिन्होंने देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में तो देखने को मिला नहीं, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद सीन का होगा जब पुष्पा के साथ वो हादसा होगा और लोगों में उस कारण गुस्सा होगा। हालांकि पार्ट 3 में कौन कौन दिखाई देगा, कौन सा नया किरदार जुड़ेगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपने पुष्पा 3 का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पुष्पा 3 का ट्रेलर नहीं देखा तो समझ लो आपने कुछ नहीं देखा। किस किस को पुष्पा मूवी पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कौन कौन इसका इंतज़ार कर रहा है यह भी बताएं। पुष्पा 3 में होने वाला क्या है? रजनीकांत की तरह अल्लू अर्जुन की फिल्में जब भी सिनेमाघरों में आती हैं तो उनके फैंस फेस्टिवल जैसा माहौल बना देते हैं। 3 साल होने के बाद अभी भी ये लोग पुष्पा 3 का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 2 अभी सिनेमाघरों में आई ही है, लेकिन इसी बीच फिल्म के 3rd पार्ट की आधिकारिक घोषणा की गई। एंटरटेनमेंट डिस्क नई दिल्ली इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक पुष्पा 2 ने सिनेमाघरों में आने से पहले काफ़ी हलचल मचा दी थी। एडवांस बुकिंग में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस मूवी ने तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। फैंस की बेताबी को देखते हुए कई थिएटर्स में फिल्म के मिडनाइट शोज में
हुए पुष्पा 2 की कहानी पहले पार्ट से ज्यादा दिलचस्प और ट्विस्ट से भरी हुई थी। अब मेकर्स ने पुष्पा 2 के सिनेमा घरों में आने के बाद फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया। सिंघम अगेन, केजीएफ 3, भूल भुलैया 3 के बाद अब फ्रेंचाइजी की इस फिल्म में दौड़ में पुष्पा 2 भी शामिल हो चुकी है और हाल ही में मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा के साथ फैंस को बता दिया कि पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल के बाद वह तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने फिल्म के थर्ड पार्ट के टाइटल से पर्दा उठाने के साथ साथ ये भी हिंट दिया कि फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट विलेन की भूमिका में कौन दिखाई देगा। पुष्पा 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद सबकी प्यारी श्रीवल्ली ने अपनी पोस्ट में ये हिंट तो दे दी थी कि इस फिल्म का तीसरा पार्ट आ रहा है। अब मेकर्स ने भी ऑफिशियली फिल्म के थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने पुष्पा 3 की घोषणा अपने किसी आधिकारिक सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि थिएटर में ही की है। आपको क्या लगता है पुष्पा 3 और कब आएगी? कमेंट बॉक्स में और इंतजार करिए। पोस्ट क्रेडिट सीन में मेकर्स ने खुलासा किया कि फिल्म पुष्पा का तीसरा पार्ट आएगा जिसका टाइटल होगा पुष्पा द रैम्पेज। पहले पार्ट में जहां फहाद फासिल ने विलन की भूमिका अदा की, वहीं मूवी के दूसरे पार्ट में साउथ स्टार जगपत बाबू ने गौतम वीर प्रताप रेड्डी की भूमिका में नजर आए। मूवी के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन में पुष्पा 3 के विलन की शक्ल तो नहीं रिवील की गई, लेकिन खबरों की माने तो अल्लू अर्जुन के साथ थर्ड पार्टी में अर्जुन रेड्डी, एक्टर विजय देवरकोंडा दो हाथ करते हुए नजर आ सकते हैं। वह पहली बार विलन बन सकते हैं। तो क्या आप लोग भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।